झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिजौली में रहने वाली नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की से चलती कार में मोहल्ले के युवकों ने गैंगरेप किया है। दरअसल प्रतिदिन की तरह पीड़िता शौच के लिए घर से निकली थी, तभी 3 युवक उसे कार में उठाकर ले गए और 4 घंटे तक घुमाते रहे। गैंगरेप के बाद युवती को उसके घर से करीब 15 किलोमीटर दूर करौंदी माता मंदिर के पास सड़क पर छोड़कर भाग गए और उसे धमकी दी, अगर किसी से शिकायत की तो जान से मार देंगे। पीड़िता बदहवास हालत में नंगे पैर अपने बुआ के घर पहुंची और पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने प्रेमनगर थाना पुलिस से शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 2 युवक मोहल्ले के सोनू और मनीष हैं। सीओ सदर स्नेहा तिवारी ने बताया कि पीड़िता ने प्रेमनगर थाना में लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर रेप का केस दर्ज कर लिया है। एक नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़की को दुष्कर्म किया है उसके साथ, उसको उठाकर ले गए, लेटरिन करने गई थी वो सुबह, रोज जाती है वो, रोज का आना जाना है वहाँ पे। वहीं से उसको उठा के ले गए 3 लोग और उसको ले जाके डगरिया स्टेशन के पास गाड़ी में ले गए, उसके साथ जबरदस्ती की, उसके साथ बलात्कार किया उन लोगों ने और उसको छोड़ और करौंदी माता के मंदिर के पास छोड़ दिया और उसको धमकी भी दी इस बात की, अगर तुमने कहीं अपने घर पे किसी से भी कहा, हमारा नाम लिया, तो हम तुम्हारे पापा को मार डालेंगे, तुम्हारी बहन है उसको उठवा लेंगे और हमारा कोई उसके साथ भी करेंगे, जो जो तुम्हारे साथ किया तुम्हारी बहन के साथ भी करेंगे। और तुम्हें सुबह सुबह 5:30-6 के बीच में ले गए थे उसे, 10:30 बजे वापस आई लड़की। ले जाने वालों को आपकी बिटिया जानती थी, आप लोग जानते थे? हाँ जानते हैं, कौन है वो लोग? गाँव के ही लड़का है, पंडित के। सोनू नाम है एक का और एक का नाम मनीष है। पुलिस को सूचना दी थी आप लोगों ने? कितने लोग थे? हाँ दी है ना सूचना, जब उसने हमें बताया तभी हमने हाल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किसी को पकड़ा है भी? हाँ सोनू को पकड़ा है। अब आप लोग क्या चाहते हो? उन्हें हमें लड़की के साथ बलात्कार किया है, दुष्कर्म किया है, तो हम सजा चाहते हैं। पुलिस को रात में 12 बजे 112 नंबर में डायल किया तो हंसारी चौकी के ऐसे जो चौकी प्रभारी हैं वो हमारे पास आए, हमारा घर का लोकेशन लेके। बिजौली चौकी के प्रभारी काम पे फ़ोन आया, तत्काल 15-20 मिनट में एसएचओ साहब प्रेमनगर थाने के जो हैं वो चौकी आए, हमें बुलाया गया, हमसे पूरा निवेदन पत्र लिखवाया गया, हमसे पूरी जानकारी की, लड़की से पूछताछ की, लड़की से पूछा कि ये बात सत्य है जो आपके परिजन बता रहे हैं। लड़की ने उन्हें बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उस पर उनकी निवेदन लिया। रात में उन्होंने 2 लड़कों को उठाया है, एक ड्राइवर था जिसकी कार था उसका अज्ञात नाम है, अब ये नाम जानते नहीं हैं हम, एक का नाम सोनू था, उन दोनों को पुलिस ने उठा लिया। एक मनीष नाम का लड़का था वो भी फरार है, उसका कोई पता नहीं है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कार्रवाई चल रही है। उन्होंने ये पूछताछ करने के लिए कहा कि पुलिस एसएचओ साहब कह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी शंका है कि आप लोग शायद झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये पूछताछ करने की थोड़ा दबाया। रात में हमसे भी पूछताछ की उनने थोड़ा से, जब उन्होंने पूरी विवरण बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कहानी तो पुरानी है, कुछ नहीं बताओ। जब उनने लड़की का बयान लिया फिर उसके बाद कार्रवाई स्टार्ट करी। ऐसा ही आरोप आ रहा था जी पुलिस ने कहा कि जी, अभी लड़की के पिताजी के पास आए थे साहब, लड़की जी के पिताजी के पास आए थे साहब, तो उन्होंने बोला तुम लड़की जब गई थी तुम कहाँ थे? उन्होंने ये थी तुम देखते नहीं हो लड़की को, लड़की कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, क्या है तुम्हारा कुछ हिसाब किताब? उन्होंने के साहब लड़की तो बस यही सब पूछ रहे थे कि लड़की को संभालना नहीं आता है, ऐसी बातें कर रहे थे। ये साहब बोल रहे थे, 3 स्टार साहब, 3 स्टार। हाँ जी जी। पूरा मामला ऐसा था कि हमारी जो मामा की लड़की है, जो मेरी बहन है, उसकी आयु 17 वर्ष है। वो रोज प्रातःकाल रोज सुबह 6 बजे शौच के लिए जाया करती थी। तो कल भी वह निर्धारित समय शौच के लिए गई। अब ये लोग उस समय नजर दिए हों, क्या करे हों, 3 व्यक्ति आए, कार से थे, 2 के नाम जानते हैं, दोनों गांव के हैं लड़के, एक का नाम मनीष है और एक का नाम सोनू है, दोनों पंडित, दोनों का घर के आना जाना था, अच्छा संबंध था, रिलेशन थे, सब कुछ था। ऐसा नहीं पता था कि ये ऐसा करेंगे। वो लड़की से जब पूछा वो कहा भैया ये हमें सिर्फ देखते थे घूर घूर के, लेकिन इन्होंने आज तक हमसे कुछ कहा नहीं। अचानक से ये लोग उन्हें ऐसा उसके संग में किया। उसने जब हम 10:30 बजे 6 बजे लड़की को जी ले गए, 10:30 बजे लड़की थोड़ी गंभीर घबराई हुई हमारे घर पे आई। उससे जब हमने पूछा कि क्या बात हो गई तो उन्होंने बताया कुछ नहीं है, पापा मम्मी लड़ रहे थे तो हम भग आए। तो हम अपने काम पे चले गए।
स्नूकर पे सदर बाजार में हम काम करते हैं, तो हम अपने काम पे चले गए। फिर हमें पे 8 बजे मम्मी का फ़ोन आया है, उन मम्मी को उनने बताई होगी कि बुआ ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा है, पापा को नहीं बताना। तो उनने मम्मी ने हमें फ़ोन करके बुलाया। फिर हम 9:30 के करीब घर पहुँचे। फिर हमने पूछा, फिर लड़की से हमने पूछा स्ट्रिक्टली कि ये बात क्या है, कैसी नहीं है, सत्य बताओ, केस करें नहीं करें, बड़ा केस है। क्योंकि उसने बताया कि नहीं भैया ये बात सत्य है, मेरे संग में ये चीज़ हुई है। तो उसने बताया कि भैया मुझे ये लोग ले गए थे और इन लोगों ने मुझे जोर जबरदस्ती की। स्पष्ट वो मुझे नहीं बता पाई। 3 लोगों का नाम 3 लोग बताए हैं। एक का नाम वो जानती नहीं थी, एक अज्ञात था, 2 के नाम वो जानती है जी। तो उसने बताया कि भैया ऐसी ऐसी थी और मुझे जबरदस्ती की। पहले बिजौली बाईपास है हरदौल के पास, वहाँ पे उसे छोड़ा, उसे छोड़ दिया ऐसी नंगे पैर वो थी। फिर उसके बाद दोबारा ये गाड़ी घुमा के आए, फिर उसे हरदौल से उठा लिया दोबारा से। फिर उसे ले गए करौनी माता मंदिर रक्षा के पास ले गए। उसे वहाँ छोड़ा। छोड़ने से पहले इन्होंने धमकी दी कि तुम्हारे पापा का क्या कर लेंगे हमारा, और तुम हमें जानती हो अच्छे से, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग वो सोनू मोनू मनीष हैं, पंडित हैं, कुछ राजनीतिक उनके संबंध अच्छे खासे हैं। कुछ भी चीज़ होती है तो वो गांव में आते रहते हैं, हर किसी की रिपोर्ट पार्टी चौकी वौकी उनका आना जाना रहता है। तो वो लोग इस चीज़ में भय में रहते हैं सबके कि हमें कोई कुछ कर नहीं सकता, हम कुछ भी कर लेंगे। और ये चीज़ उनने जो कांड को अंजाम दे दिया है आज, तो उनने ये चीज़ साबित भी कर दी कि बस बहुत, अब उनसे बड़ा कोई है नहीं, सरकार में कोई सुनने वाला नहीं बचा, उनका कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी बहन के साथ जो दुष्कर्म किया है उनके सख्त से सख्त कार्रवाई हो। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के ही बिजौली चौकी क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता ने थाना प्रेमनगर पर आज एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र के द्वारा बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। इस प्रकरण में थाना प्रेमनगर पर समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है। एक नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। प्रकरण में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई संपादित की जाएगी।